छठ घाट पे जो है छठ महापर्व मनाने जा रहा है, वो कहीं ना कहीं सीवेज वाटर के बीच में मनाने जा रहा है, यानी कि सेफ्टी टंकी के पानी के बीच में इस बार जो है छठ महापर्व जो लोग मनाने जा रहे हैं। एसपी कलेक्टर ने आके निरीक्षण करके जा चुके हैं, कल चीज़ों का मुआयना करके जा चुके हैं, मगर ये जो चीज़ें हैं ये आपको समझना पड़ेगा कब तक इसकी सफाई होगी। एक बार सफाई करी गई थी, इसके बाद भी फिर वही सब चीज़ें चलती रही। आज भी ये जो पानी है ये दूषित है। अगर वीडियो में आपको ये शमशान घाट दिख रहा है तो नमस्कार, मेरा नाम प्रांजल यादव है और आप खबर आलोक देख रहे हैं। खबर आलोक की इस खास पेशकश में हम बताएंगे कि जहां एक तरफ जीवन की समाप्ति होती है, वहीं दूसरे तरफ जीवन की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति कैसे होती है वो आपको बताऊं तो छठ महापर्व यानी कि बिहारियों की इसमें खास आस्था रहती है। बिहारियों की अब ऐसा हो चुका है कि पूरे विश्व भर में मनाने जाने वाला ये त्योहार बन चुका है। पहले लोग इसे महापर्व में लेते थे, मगर अब दूसरे तरफ के जो लोग हैं वो इसे अब त्योहार के स्वरूप में गिनते हैं। मगर जहां दूसरी तरफ जैसे कि मैंने बताया जीवन की समाप्ति होती है, वहीं एक तरफ जो है जीवन की उत्पत्ति होती है। जीवन की उत्पत्ति कुछ ऐसे होती है जिन माताओं बहनों की गोद सुनी रह जाती है। छठी माता का उपवास व्रत करती है 36 घंटा का, उसके बाद ऐसा माना जाता है कि उनकी गोद भर जाती है। छठ महापर्व इसी विशेष से माना जाता है, इसीलिए मनाया भी जाता है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, अब तो पूरे विश्व भर में मनाने जाने वाला ये महापर्व बन चुका है। मगर इसी के साथ ही अगर बात करें, ये एक छठ घाट ऐसा है जहां दूसरी तरफ दोनों ही संगम एक जगह है, जहां एक तरफ लोगों की समाप्ति होती है, दूसरे तरफ लोगों की उत्पत्ति होती है। मगर ये अगर आप ये तालाब देखेंगे, मेन मुद्दा ये खबर बनाने का इसलिए था, अगर आप ये तालाब देखेंगे, तालाब के लगभग करोड़ों रुपए इस तालाब के लिए पास हो चुका है और होने के बाद इसमें थोड़े मोड़े काम भी हुए। उसकी कितनी स्पष्ट अभी चीजें स्पष्ट नहीं है, मगर दूसरी तरफ आप वो भारी भारी मिट्टी से भरे हुए पहाड़ टाइप के बने हुए चीजों को देखेंगे, वहीं अगर तालाब को देखेंगे तो आपको ये चीज इसमें समझना पड़ेगा। जो इस बार जो इस छठ घाट पे जो है छठ महापर्व मनाने जा रहा है, वो कहीं ना कहीं सीवेज वाटर के बीच में मनाने जा रहा है, यानी कि सेफ्टी टंकी के पानी के बीच में इस बार जो है छठ महापर्व जो लोग मनाने जा रहे हैं। दूसरा बात करें तो एसपी कलेक्टर ने आके निरीक्षण करके जा चुके हैं, कल चीज़ों का मुआयना करके जा चुके हैं, मगर ये जो चीज़ें हैं ये आपको समझना पड़ेगा कब तक इसकी सफाई होगी। एक बार सफाई करी गई थी, इसके बाद भी फिर वही सब चीज़ें चलती रही। आज भी ये जो पानी है ये दूषित है। आपको बता रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ, बोल रहे होंगे प्रांजल क्या बोल रहा है, अधिकतर तालाब गंदे रहते हैं। गंदे हर तालाब होते हैं। गंदे तालाब तब होते हैं जब हम अपने घर का जो है चीजों को ले जाके उसमें विसर्जित करते हैं, या मूर्ति हम विसर्जित करते हैं तो उसकी मिट्टी की वजह से, उसके पैरा की वजह से, अन्य चीजों की वजह से हल्का फुल्का तालाब दूषित होता है, मगर वो असली दूषित नहीं होता। दूषित कुछ इस प्रकार से होता है, जब सीवेज वाटर जो होता है, बाथरूम का पानी होता है, जब इस तालाब में आएगा तब ये तालाब गंदा होगा। तब साल भर बाद जो है माताएं बहनें इसमें छठ महापर्व और भी जो पूजा की सामग्री चीजें करी जाएंगी तो लोग फिर कहेंगे कि ये जो तालाब दूषित है, तो आप बोलेंगे कैसे हुआ, तो वो कुछ इस प्रकार से। उस तरफ अगर आप देखेंगे, कैमरामैन को बोलूंगा जूम करके दिखाएंगे, उस तरफ जो है एक पाइपलाइन थी, अभी बताया ऐसा जा रहा है कि पत्थर लग के उसे ब्लॉक कर दिया गया, मगर वहीं से जो है सीवेज वाटर एंटर होता था। दूसरे तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी एक पॉइंट है, इधर देखेंगे, प्रवीण को बोलूंगा उधर एक पॉइंट दिखाएंगे, वो एक बैनर पोस्टर के बाजू में एक पॉइंट है, उस तरफ से भी जो है, उस तरफ एक और तालाब है, उस तालाब से इस तालाब में पानी आता है और उस तालाब में सीवेज वाटर आज भी आता है, जिसके माध्यम से इस तालाब में भी सीवेज वाटर एंटर हो जाता है और ये जो तालाब है आज भी इसीलिए दूषित है। छठ महापर्व की पूरे विश्व भर में धूम है और लगातार आपको चीजें मैं दिखा रहा हूँ ग्राउंड जीरो पर, लगातार मैं आपको चीजें दिखा रहा हूँ लाइव के माध्यम से भी, काफी घंटों से आपको चीजें दिखा रहा हूँ। इस वक्त बात करें तो हम रामनगर के तालाब में हैं और इस तालाब में जब मैं आया, चीजों को मुआयना करा, देखा तो हमें एक बहुत ही अनोखी विधि दिखी, जिसमें लोग जो है अब जैसे बोलते हैं 21वीं सदी की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, तो उसी की तरफ लोगों की सजावट भी बढ़ रही है। जहाँ मैं दिखाया वैकुंठ धाम का एक तालाब ऐसा है जहाँ रजिस्ट्री होती है वेदी बनाने के लिए, वैसी एक रामनगर का तालाब है जहाँ वेदियों को सजाया जाता है। तो हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? राजगुप्ता। राजगुप्ता भाई, मतलब ऐसा अनोखा सजाने का कुछ विषय बस नहीं भाई, लोगों के हट के करने का सोच था, बस यूनिक थोड़ा दिखेगा। अच्छा, तो इसको क्या है, हमारी घर की लेडीज करती हैं, हमारा सबसे बड़ा पर्व है बिहारियों का ये छठ, बस इसीलिए हमारा फंक्शन भी होता है यहाँ। पाव भाजी बांटेंगे कल सुबह हम। कल पाव भाजी बांटना है? मतलब पिछले साल डोसा बांटे थे। ऐसे सोच के हट के यूनिक चीज हमारा करने का सोच है और कुछ नहीं है। ऐसा
लोगों से हट के दिखे हम, और क्या है, यही सोच है कितने बस। सालों से कर रहे हैं घर वाले? घर वाले तो सालों हो गया, हम लोग पैदा भी नहीं होंगे तब से कर रहे हैं। देखिए, अगर आपको बताऊं तो छठ महापर्व एक ऐसा है, ऐसा माना जाता है जब घर की महिलाओं की शादी होती है, इसके बाद ये करना चालू करती हैं। करती तब तक है जब तक, यानी कि जब तक उनका अंत नहीं होता, यानी कि 16 श्रृंगार जब तक नहीं हो जाता तब तक महिलाएं जो है छठ महापर्व को करती हैं। अब एक ऐसा त्योहार बन चुका है जो पूरे विश्व भर में मनाने जाने वाला महापर्व बन चुका है। देखेंगे तो ये कुछ अनोखे दृश्य में देखो सजा रहे हैं ये। और अगर आप शाम को आके अगर आप देखोगे तो आपको अलग लुक दिखेगा। जहाँ वैकुंठ धाम एक ऐसा तालाब है जहाँ वेदी बनाने के लिए रजिस्ट्री होती है। रजिस्ट्री किससे होती है? चेकलेट पत्थर से रजिस्ट्री होती है। रामनगर का तालाब है जहाँ पे लोग सजा रहे हैं अपने वेदी को, कि ताकि वो हट के अलग दिखे। खबर अच्छी लगी तो खबर वालों को फॉलो करके जरूर रखें। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं प्रांजल यादव, दुर्ग, छत्तीसगढ़।